चंदौली जिले में रोहितास पाल हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जायसवाल समाज के लोगों ने आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी से मिलकर दो व्यापारियों ओम प्रकाश जायसवाल और मनोज जायसवाल को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, शुक्रवार को जायसवाल समाज का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस लाइन में एसपी आदित्य लांघे और कलेक्ट्रेट में एडीएम राजेश कुमार से मिला। उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि रोहितास पाल के असली हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस घटना में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को साजिश के तहत फंसाया न जाए। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। जी, आज आप लोग एसपी साहब से मिले, डीएम कार्यालय है, क्या है? देखिए, मामला है भैया कि 18 तारीख को मुगलसराय दवा व्यापारी रोहित पाल की हत्या हुई। हत्यारा मार के मुगलसराय से आराम से गलियों से होते हुए निकल गया। जब व्यापारी आंदोलन किए तो मुगलसराय के दो व्यापारी को, बेगुनाह लोगों को, ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज जायसवाल जी को 21 तारीख को बुलाया जाता है थाने पर टेलीफोन करके, और फिर उनको बैठा लिया जाता है पूछताछ के नाम पर। जब भी कहीं कुछ नहीं पाते, जिनके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं है, जो समाज के लोग हैं, मोदी नगर इंटर कॉलेज के ओम प्रकाश जायसवाल जी प्रबंधक हैं, मनोज जायसवाल जी परमार कटरा में उनका श्री राम गिफ्ट कॉर्नर है, अपने व्यवसाय में लगे थे। तो ये लोगों ने किस आधार पर इस कहां तक ऊपर के लोगों को बचाना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर बिना साक्ष्य के, बिना कोई इनके पास प्रूफ के, इन लोगों के ऊपर साजिश करता का बना के मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया। जब हम लोगों ने पढ़ा अखबार में कि ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज जायसवाल जी और भानु जायसवाल 3 लोगों को मुलजिम बना दिया गया, तो हम लोगों को बहुत रोष हुआ। पूरे मुगलसराय के जनपद चंदौली के व्यापारियों में, जायसवाल समाज के लोगों में हमारे पास फोन आने लगा, ये क्या हो गया? जो व्यक्ति समाज के लिए आधी रात को मरने मिटने को तैयार रहता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मुलजिम बना दिया गया जिसका कभी कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह सोचा कि कम से कम अपने जिले के ऊंचे अधिकारियों को अपना हकीकत चीज को बताया जाए कि जिस तरीके से पुलिस केवल एक एंगल पर काम करके गलत तरीके से लोगों को फंसाई है, निर्दोष लोगों को मुलजिम बनाई है, सही तरीके से जांच कराकर निर्दोष को बेगुनाह साबित करे। जो आज बदनामी हुई है उसको तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन उनके परिवार टूटने से बच जाएगा। इसलिए आज हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, क्योंकि उनको भी पूरी बात बताए हैं कि सर इसमें यही बात है, इन लोगों ने जो भी किया था सारा उससे कोई लेना देना, जो आप आधार दिखा रहे, आज तक पुलिस न तो मीडिया को या प्रेस वार्ता की, न तो उसमें कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाई। केवल बता रही है कि 300 सीसी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक है, मगर कोई साक्ष्य में हम लोगों का क्वेश्चन है कि यदि आपके पास है तो या तो ओम प्रकाश जायसवाल या मनोज जायसवाल जी कहीं किसी जगह दिखाई दिए, या कोई बात करते हुए मिला, या किसी को धमकी देते हुए किसी के पास रिकॉर्ड है, तो उसको आपको पब्लिक में करना चाहिए। हम अपराधी के खिलाफ नहीं, अगर अपराधी है तो कोई बात नहीं, जाए, मगर निरपराध लोगों को बेवजह भेजा जाएगा तो पूरे चंदौली जनपद के बहुत समाज इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए एसपी साहब का संतोषजनक जवाब था कि ठीक है, आपने जो हमें दिया है उस पर आप हमें और भी साक्ष्य कराएंगे, तो हम इसको जो है पुनः दिखवाते हैं। गलत लोगों, हम लोग कहे कि सर आपके समय में कोई गलत नहीं अपराधी गया है, तो इनको भी न्याय मिलना चाहिए ताकि इनका परिवार टूटने से बच सके। तो उनका बहुत संतोषजनक जवाब था कि आप दीजिए, हम इसको दिखवाते हैं स्वयं। हम लोग वहां से संतुष्ट होके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ है, जिलाधिकारी महोदय उठ गए थे, अपनी बात हम लोगों ने एडीएम साहब को बताया, बता के उनको पत्रक दिया। वो बताए कि ठीक है, आप लोगों के साथ न्याय होगा, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए उच्च अधिकारियों तक जाएंगे, सारे लोगों को देंगे कि इसमें सीबीआई जांच करा के
सीबीआई जांच करा के, ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो सके। मेरा नाम निधि जायसवाल है, मैं मनोज जायसवाल की बेटी हूँ। अधिकारियों से आप लोग मिले हैं, क्या क्या बातें हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो इस केस को फ्रेश एंगल से देखेंगे। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें एक निष्पक्ष जांच चाहिए, अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अगर हम सिर्फ एक एंगल को देखेंगे तो हम कभी भी इस केस को सही तरीके से क्लोज नहीं कर पाएंगे। हमें जितने भी एंगल्स अभी आसपास घूम रहे हैं पूरे जिले में, हमें सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है इस केस में। ये हमने एसपी साहब को भी बोला है कि हमारे पिताजी को फ्रेम किया गया है। हम अभी भी बोल रहे हैं और हम आगे भी बोलते रहेंगे। हमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है इस केस में। हम मोदी जी से, योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी, अपना परिचय दें। जी, मैं मरीना जायसवाल, मनोज जायसवाल की बेबी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करें कि जो अधिकार, जो निर्दोष है उसको नहीं पकड़ा जाए, जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। निर्दोष को पकड़ के दोषी नहीं ठहराया जाए। योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस पे जरा ध्यान दें।